मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि cos A इक्वल टू √3/2 हो तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। यदि cos A इक्वल टू √3/2 दिया है, cos A इक्वल टू √3/2, √3/2 हम जानते हैं cos 30 अंश का मान होता है, तो इस प्रकार से A बराबर 30 अंश मिल जाएगा। अब मान पूछ रहा sin 2A, sin 2A A का मान रख देंगे sin 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू sin 30 दुनाई 60 अंश और sin 60 अंश का मान जानते हैं √3/2। तो इस प्रकार से दिए हुए प्रश्न का उत्तर √3/2 होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि sin A माइनस बी इक्वल टू 1/2 और cos A प्लस बी इक्वल टू 1/2 तो A और B का मान ज्ञात कीजिए, जहां A इज ग्रेटर देन B और साथ में A प्लस B का मान 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा या 90 अंश के बराबर है। हल करते हैं। अब इसमें sin A माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया है, sin A माइनस बी इक्वल टू 1/2, sin A माइनस बी इक्वल टू 1/2। 1/2 हम जानते हैं sin 30 अंश का मान होता है। इस प्रकार से दोनों ओर से तुलना करते हैं तो A माइनस बी इक्वल टू 30 अंश, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। और दूसरा मान दिया है cos A प्लस बी, cos A प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो 1/2 cos में 60 अंश का मान होता है। इस प्रकार से इसमें भी दोनों ओर से तुलना करेंगे तो A प्लस बी इक्वल टू 60 अंश, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब यदि हम पहले और दूसरे को हल करें तो A माइनस बी इक्वल टू 30 अंश, ये हमारा पहला समीकरण है। पहले और दूसरे को पास पास लिख करके हल करते हैं, देखते हैं b का गुणांक समान है और चिन्ह भी विपरीत है, इसलिए b कैंसिल हो जाएगा। a प्लस a मिल करके 2a और 60 अंश प्लस 30 अंश जोड़ेंगे 90 अंश, तो 2a इक्वल टू 90 अंश, तो a बराबर मिल जाएगा 90/2। सरल करेंगे 45 अंश मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कोण A का मान 45 अंश मिलता है। A का मान समीकरण 1 में रख देंगे। A का मान समीकरण 1 में रखने पर
45 अंश माइनस बी इक्वल टू 30 अंश या माइनस बी इक्वल टू 30 अंश माइनस 45 अंश, तो माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस 45 माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया जाए तो b बराबर 15 मिल जाता है। तो इस प्रकार से a और b के अभीष्ट मान a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश होंगे। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि cos थीटा इक्वल टू 4/5 तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दिया है cos थीटा इक्वल टू 4/5, तो इसके अनुसार हम त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज में cos थीटा, त्रिभुज का नाम ABC, कोण थीटा दिया है तो कोण ए को मान लेते हैं थीटा है। क्योंकि cos थीटा 4/5, cos थीटा हम जानते हैं, cos थीटा दिया है 4/5, जबकि cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो इसका अर्थ हुआ आधार 4 और कर्ण 5। अब हम पाइथागोरस की प्रमेय से लंब की माप निकालेंगे। तो लंब BC बराबर मिलेगा BC इक्वल टू अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। मान रखकर सरल करेंगे। AC देख रहे हैं 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस AB 4, 4 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से BC बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। 25 से 16 घटाएंगे 9, जिसका वर्गमूल लिया गया तो BC बराबर 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से BC की माप 3 आ जाती है। अब जो हमको निकालना है उसमें साइन थीटा अगर देखें तो साइन थीटा होता लंब बटे कर्ण। तो लंब की माप 3 मिली, कर्ण 5 दिया है, और यदि टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब देख रहे हैं, लंब 3 है और आधार 4 है। अब हमको निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सारे मान रख करके सरल करते हैं। साइन थीटा हमारा मिला 3/5, 3/5 का स्क्वायर इंटू 3/5 है, स्क्वायर नहीं है, 3/5 इंटू कॉस थीटा 4/5 दिया है प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा 3/4 स्क्वायर कर दिए होल स्क्वायर। तो 3 चौक 12/5 और 5 का गुणा 25 आया प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 25 और 16 का लासा लेंगे तो 16 पंचे 80, 16 दुनाई 32, 32 8 40। तिरछा गुणा कर लिए 16 दुनाई 32 और 16 3 19 प्लस 25 नवैया 225। 225 में
192 जोड़ेंगे तो इस प्रकार से 5 2 7, 9 2 11 और 3 1 4, 417/400 ये हमारे दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट मान होगा। यही प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 अंश जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। दिया है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 अंश tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 अंश। tan को cot में बदलते हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 अंश। इस प्रकार से दोनों ओर से काट छोड़ दिया जाए तो 90 अंश माइनस 2a इक्वल टू मिल जाएगा a माइनस 18 अंश। a के पद एक और कर लेते हैं तो माइनस 2a और राइट हैंड साइड से a लाएंगे माइनस में मिल जाएगा माइनस a। 90 अंश राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा माइनस 90 माइनस 18, तो माइनस 2a माइनस a मिल करके माइनस 3a और माइनस 90 माइनस 18 मिल करके 108 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल कर दिया जाए तो a बराबर मिल जाएगा 108/3। सरल करेंगे 3 त्रिक 9 और 3 छक 18, तो इस प्रकार से a का मान 36 प्राप्त होता है। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो सिद्ध करने में या तो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सिद्ध कर दें या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। अब इसमें हम हर की संयुग्मी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, तो हर की संयुग्मी आएगी 1 माइनस साइन थीटा। इसी से गुणा और भाग करना है। तो इस प्रकार से देखें तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और हर में देखें तो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो ये हमारा वर्गांतर बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सरल करेंगे, क्योंकि दोनों स्क्वायर आ गए तो स्क्वायर को एक साथ करके
1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दोनों पदों को अलग अलग बट्टे में करके लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस थीटा जानते हैं सेक थीटा होता है माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होल स्क्वायर। तो यही हमारे प्रश्न की राइट हैंड साइड है इक्वल टू RHS। इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। Thanks all of you for watching.